हेलो फ्रेंड्स। अभी अभी आप जैसा कि देख सकते हैं राउंड 2 ऑल इंडिया का रिजल्ट आ चुका है एंड लॉट्स ऑफ क्वेरी जिसको आप बोल सकते हैं, जिस क्वेरी का कोई एंड नहीं है। और अल्टीमेटली ये क्वेरी के पीछे पर्पस यही है कि जो भी स्टूडेंट नीट पीजी क्वालिफाई किए हैं, व्हाट मे बी देयर रैंक, दे वांट जो उनके रैंक के अकॉर्डिंगली जो सीट उन्हें मिलनी चाहिए वो चाहते हैं, आइदर इट थ्रू स्टेट काउंसलिंग और आइदर इट मे बी थ्रू द ऑल इंडिया काउंसलिंग। यही ओवरऑल अगर देखें तो क्वेरी का पर्पस है आपका, मैं स्टेट में जाऊं या ऑल इंडिया में जाऊं। तो ओवरऑल जो मुझे अभी तक सॉल्यूशंस लगा, रीजंस बिहाइंड भी है कि आपकी क्वेरी का, चूंकि हर बार ऐसा देखा जाता है कि जो राउंड 3 का ऑल इंडिया का रिजल्ट होता है, राउंड 3 स्टेट का रिजल्ट होता है, तो उसमें आप देखे होंगे जो मॉप अप जो पहले जो कि अलाउ नहीं था अपग्रेडेशन, तो उसमें कुछ पुराने पुराने बोलने जिनके पीछे रैंक थे उनको भी अच्छी सीट्स मिल जाती हैं। वैसे ही आप स्ट्रे वैकेंसी में देखेंगे कि जो स्कोर अच्छा नहीं किए हैं बट उनको जो स्कोर बेटर किए हैं उनसे भी बेटर सीट मिल जाता है। रीजंस क्लियर है। और अभी तक एज ए डॉक्टर्स आप जानते हैं काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ऑलरेडी अगर लास्ट ईयर किए हैं या आपके सीनियर किए हैं तो आपको पता है दिस इज बिकॉज ऑफ द सम सीट्स क्या होता है छोड़ दिए जाते हैं आफ्टर द काउंसलिंग गेट ओवर। आइदर स्टेट के छोड़ दिए जाते हैं तो स्टेट के सीट बाकी रह जाते हैं जो कि स्ट्रे में फिलअप होते हैं। ऑल इंडिया के सीट्स जो खाली रह जाते हैं वो स्टेट में चले जाते हैं। मतलब ओवरऑल कुछ ना कुछ होता है जिसके वजह से क्या होता है कि जो आगे वाले डिजर्विंग स्टूडेंट हैं उनको वो सीट्स नहीं मिल पाती है। जब रिजल्ट आता है स्टे वैकेंसी का तो आप इस कंफ्यूजन में चले जाते हैं और एक इनर साइड आपका गिल्ट फील शुरू हो जाता है कि आखिर हम ऐसा क्या करें। इस वीडियो को मैं स्पेशली आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो भी एट अ सिंगल टाइम भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये उन सब स्टूडेंट के लिए एप्लीकेबल है जो कि आइदर उनको सीट मिल गया है या वो लेने वाले हैं। क्योंकि अभी आपके पास ये राइट टाइम है कि आप कुछ करें, आप फाइट करें अपने सीट के लिए। अपने सीट इन द सेंस जो भी आप रैंक किए हैं उस रैंक के अकॉर्डिंगली आपको अपना ब्रांच मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके पीछे वाले को वो ब्रांच मिले और आपको ना मिले, इन स्पाइट ऑफ दैट यू हैव डिजायर फॉर दैट ब्रांच। ऐसा ना होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं पॉसिबल है कि आपके पास इतने सारे पैसे पड़े हुए हैं, इतने सारे टाइम पड़े हुए हैं कि कंटिन्यूअस आप कोर्ट में जाएं, अपील करें कि स्टे में भी कोई सीट्स अगर आता है तो उसके लिए आप डिजर्व करते हैं। कोर्ट्स के नियम आते हैं वो बदलते हैं, हर बार बदलता है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोर्ट्स ऑर्डर दे दिया तो उसको बदला नहीं जा सकता, अगेन कोर्ट में चैलेंज करके उस ऑर्डर को बदला जा सकता है। बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू go for the court and delay the process. I am talking something different. Let's start. तो ये चीज नहीं होने से प्रिवेंट करने के लिए आपको फर्स्ट वर्क जो करना है, इस वीडियो को मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों के पास शेयर करना है। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लास्ट तक वीडियो को देखें, क्योंकि ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ दिस वीडियो इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो लेट स्टार्ट। क्या आपको 5 चीजें करनी है। फर्स्ट थिंग्स, रेगुलर आप एनबी बोल रहे हैं, रेगुलर आप एमसीसी को मेल कीजिए। आपको सीट मिला हो या नहीं मिला हो, आप अगर काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं, रेगुलर एमसीसी को मेल कीजिए, डेली बेसिस पे कीजिए। एक रिमाइंडर दीजिए व्हाट राउंड 2 ऑल इंडिया के हो चुके हैं, रिजल्ट आ चुके हैं। राउंड 3 ऑल इंडिया के भी शेड्यूल्स हैं, जैसा कि आप ये चीज देख सकते हैं। राउंड 3 ऑल इंडिया के जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये 9 सितंबर से 13 सितंबर तक चॉइस फिलिंग है। जो रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं 8 सितंबर से 12 सितंबर तक है। बट क्या आपको लगता है कि ये 13 सितंबर से पहले, 9 सितंबर से पहले स्टेट के राउंड 2 हो जाएंगे? नहीं, दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। बहुत सारे स्टेट हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको पता भी है कि अभी राउंड 1 के उनके रिजल्ट्स आए। इमेजिन कीजिए वो कितने सीटों का लॉस होने वाला है अगर वो 50% सीट्स जो कि आपके अंडर आ सकते थे वो सीट्स कहां जा रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है, क्योंकि स्टूडेंट भी गेट कंफ्यूज कि हम ऑल इंडिया सीट पकड़ के रखें और स्टेट में जाएं या स्टेट के सीट पकड़ के ऑल इंडिया रखें। क्यों ऐसा? नंबर ऑफ स्टूडेंट तो सेम ही है। इसी वजह से क्या होता है कि जैसे वो लास्ट की तरफ सीट्स को छोड़ते हैं तो उस समय सीट्स खाली हो जाते हैं और पीछे वाले रैंक को आगे की सीट्स मिल जाती है, क्योंकि आपको स्ट्रे वैकेंसी में और लास्ट ईयर तक देखेंगे तो मॉपअप में भी अपग्रेडेशन अलाउ नहीं था। तो आपको एमसीसी को जो डेली रिक्वेस्ट करना है वो फर्स्ट जो 5 थिंग्स में जो फर्स्ट थिंग्स है, आपको एमसीसी को डेली रिक्वेस्ट करना है रिगार्डिंग कि वो ऐसा नोटिस निकाले अगेन एंड अगेन एंड स्टेट को वार्न करे टू कंप्लीट दियर राउंड 2 काउंसलिंग बिफोर द प्रोसेसिंग ऑफ राउंड 3 ऑल इंडिया काउंसलिंग। प्रोसेसिंग के पहले होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन जो भी हो रहा है, चॉइस फिलिंग हो रहा है, दैट इज डिफरेंट, बट प्रोसेसिंग से पहले होना, चॉइस फिलिंग्स तक होना चाहिए ताकि वो सीट्स आपको दिख सके। यानी राउंड 2 ऑल ओवर इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके राउंड 2 के काउंसलिंग के बाद ही राउंड 3 ऑल इंडिया के होने चाहिए। तभी आपको जो आप बार बार जो पूछते हैं पॉजिटिव शिफ्ट निगेटिव शिफ्ट, ये तभी आपको पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिलेगा और आपको डिजायर्ड ब्रांच तभी मिल सकता है। तो यू शुड मस्ट डू फर्स्ट थिंग्स। डेफिनेटली आप मैक्सिमम नंबर पे अगर आप करते हैं तो एमसीसी काउंसलिंग अथॉरिटी वो आपको ध्यान में रखते हुए अपने ड्यूरिंग द काउंसलिंग आपको ये जरूर सुविधा देगा, जरूर नोटिस निकालेगा कि राउंड 2 सारे स्टेट ऑल इंडिया राउंड 3 से पहले कंप्लीट कर ले। क्योंकि ऐसा हो सकता है, क्यों, रीजंस बिहाइंड दैट कि ऑल इंडिया अगर काउंसलिंग डिले होता है तो ऑटोमेटिकली स्टे डिले कर देता है। तो स्टे अगर डिले कर रहा है तो ऑल इंडिया को भी डिले करना चाहिए, अदरवाइज हाउ कैन पॉसिबल ए स्टूडेंट टू डिसाइड कि हम ऑल इंडिया में जाए ना स्टेट में जाए। वो कंफ्यूज हो जाता है। रिजल्ट आने के बाद दे आर इन लॉट ऑफ प्रेशर्स कि हम करें क्या। तो डेली ये आपको मेल करना है और सबको करना है। ऐसा नहीं कि हमारे फ्रेंड्स कर रहे हैं आप नहीं करें, सबको करना है। अगर मास मेलिंग होता है तो आप कर सकते हैं। इसके लिए हम ट्विटर कैंपिंग भी करेंगे। जो हमसे जुड़ना चाहते हैं वो इस पे जुड़ सकते हैं, वहां पे हम लोग ट्विटर कैंपिंग भी करेंगे। और जो इस चैनल पे न्यू है उनसे मैं रिक्वेस्ट, ट्विटर मेरा हैंडल है जो आप देख सकते हैं, कैपिटल में डी है, एस कैपिटल में एन है, कैपिटल में एस है, ऑल लेटर्स आर रिमेनिंग ऑल लेटर आर स्मॉल, डॉक्टर नीरज सिंह फॉर यू। यहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हम ट्विटर पोस्ट करेंगे जिसमें डिफरेंट ऑफिशियल अथॉरिटी को टैग करेंगे ताकि वो ऐसा डिसीजन ले सकें कि राउंड 2 जब तक स्टेट के कंप्लीट ना हो जाए राउंड 3 ऑल इंडिया ना हो। एंड स्ट्रे में भी अपग्रेडेशन की फैसिलिटी दी जाए, क्योंकि स्ट्रे में भी अगर कोई सीट्स खाली होके आता है तो इस पे सबका राइट है, ना कि पर्टिकुलर किसी एक स्टूडेंट का राइट है, ना ही कोई पर्टिकुलर, ऐसा नहीं कि आपके रैंक अगर बेटर हैं और आपके पीछे वाले को वो सीट्स मिलता है तो नहीं। यस, देयर मस्ट बी ए प्रोविजन ऑफ स्पेशल स्टे राउंड। अगर स्टे के बाद भी अगर सीट्स लगता है कि बच जाता है, क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं, इसके पीछे लॉजिक से, क्योंकि जैसा कि आप काउंसलिंग प्रोसेस में आप देख सकते हैं, और जो YouTube से जुड़ना चाहते हैं वो YouTube डॉक्टर नीरज सिंह जो लिखा है इस पे आप जुड़ सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ट्विटर को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन आया, जो भी कैंपेनिंग हम लोग शुरू करेंगे इसी पे करेंगे। क्योंकि ऐसा इस बार नहीं होना चाहिए कि आप जो डिजर्व कर रहे हैं वैसा ना मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक पॉइंट आएगा जब ऐसा कंप्लीट होगा कि काउंसलिंग प्रोसेस हो जो ट्रांसपेरेंट हो, स्टूडेंट के मन में ये डाउट ना हो कि मुझे स्टेट में जाए ना ऑल इंडिया में जाए, क्या मेरे पैसे क्या फॉरफिटेड हो जाएंगे, क्या पेनल्टी देकर जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। वन टाइम यू हैव पेड, काउंसलिंग प्रोसेस मस्ट बी ट्रांसपेरेंट और अपग्रेडेशन की फैसिलिटी टिल स्टे राउंड होना चाहिए, ताकि आप अपने डिजायर ब्रांच, डिजायर सिटी, डिजायर ड्रीम को अचीव कर सकें। फर्स्ट थिंग्स ये चीज करना। अब हम चलते हैं राउंड 2। ये प्रोसेस कैसे पॉसिबल है? तो राउंड 3 में सपोज अगर यहाँ पे आफ्टर ज्वाइनिंग ऑफ राउंड 2 होता है और प्रोसेसिंग होता है तो डेफिनेटली अलॉट होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं राउंड 3 में, हमारे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं राउंड 3 में कि 26 से 27 सितंबर तक डाटा की एमसीसी शेयर करेगा विथ स्टेट। राउंड 3 के बाद डाटा शेयर हो रहा है, टिल राउंड 2 डाटा शेयर नहीं हुआ।
यानी कि जो स्टूडेंट इधर है उधर भी गए, तो सीट्स का जो पॉजिटिव सीटिंग हो नहीं रहा है। तो 26 और 27 तारीख को हो रहा है, तो स्टेट का उसके बाद प्रोसेसिंग उसके बाद शुरू कीजिए राउंड 3 का। टिल दैट स्टेट के राउंड 3 भी पोस्टपोन करके रखना होगा। अदरवाइज जो स्टूडेंट को ऑल इंडिया में मिल रहा है, फिर स्टेट में जाके डाटा को फिल्टर होने का कोई लॉजिक ही नहीं निकलेगा, क्योंकि पहले ही प्रोसेस हो चुका है। तो जब तक ऑल इंडिया राउंड 3 के रिजल्ट्स आते हैं, ज्वाइन स्टूडेंट हो जाता है और एमसीसी अगर डाटा शेयर कर देता है करेक्ट टाइम पे, ये प्रीवियस शेड्यूल्स के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, जो न्यू शेड्यूल्स आएगा मैं उसके अकॉर्डिंग, तब उसके बाद स्टेट राउंड 3 के रिजल्ट्स को पब्लिश करना होगा। जो ज्वाइंट कैंडिडेट होते हैं, स्टेट के ज्वाइंट हो जाए कैंडिडेट, क्योंकि फिल्टर करके ऑल इंडिया के फिल्टर करके स्टेट के रिजल्ट आ रहा है, इसमें आपको स्टेट में भी पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिलेगा और सारे स्टेट में पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिलेगा। और जैसे ही ज्वाइन कर जाए स्टूडेंट कैंडिडेट ज्वाइन कर जाए राउंड 3 अलॉटेड स्टेट्स में, उस समय डाटा को शेयर कर दिया जाए एमसीसी के, और एमसीसी डाटा शेयर होने के बाद उन स्टूडेंट को फिल्टर करे और स्ट्रे राउंड की काउंसलिंग करे। दैट इज द ओनली वे जहां से आपको 100% पॉजिटिव शिफ्ट मिलेगा और स्टूडेंट को जो रैंक की है उनके अकॉर्डिंगली ब्रांच मिलेगा। और ऐसा इस बार नहीं देखने को मिलेगा कि फिर से कोई कोर्ट केस हो रहा है, ना ही आप ऐसा देखने को मिलेगा पीछे वाले रैंक को बेटर मिल रहा है, आपसे बेटर मिल रहा है, ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा अगर इस टाइप्स के फॉलो होते हैं तो। एंड स्टे राउंड में अपग्रेडेशंस की फैसिलिटी होनी चाहिए। रीजंस बिहाइंड दैट, ऐसा मेरा बोलने का पर्पस एक और है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं, जो भी नीट पीजी क्वालिफाई करते हैं, उनको स्टेट की फैसिलिटी मिलती ही नहीं है कि कौन से स्टेट के लिए वो एलिजिबल हैं। अगर ओपन स्टेट नहीं होता है तो ओनली दे आर एलिजिबल फॉर द प्राइवेट और डीम्ड कॉलेजेस, उनके लिए भी ये बेटर होगा अगर अपग्रेडेशन की फैसिलिटी हो, सो दैट ऑल इंडिया से उनको बेटर सीट मिल जाएगा। अदरवाइज दे विल ऑल्सो गेट सफर। और कोई भी पेनल्टी नहीं होना चाहिए टिल स्टे के बाद ही कोई पेनल्टी की प्रोसेस होना चाहिए। अदरवाइज यू कांट इमेजिन हाउ मच मनी यू आर गोइंग टू पे जस्ट फॉर ए सॉफ्टवेयर बेस्ड काउंसलिंग। एक सॉफ्टवेयर बेस्ड काउंसलिंग के लिए इतना मनी का रिक्वायरमेंट नहीं होना चाहिए। यानी कि फर्स्ट जो वर्क करना है आपको रेगुलर बेसिस पर ईमेल करना है, सेकेंड वर्क जो करना है अलाउ करना है वो सारे स्टूडेंट को राउंड 3 के लिए, और राउंड 3 ऑल इंडिया के पहले सारे स्टेट के राउंड 2 हो जाने चाहिए। आपके मेल का कंटेंट ये होना चाहिए। थर्ड, आपका मेल का जो कंटेंट होगा वो अपग्रेडेशंस की फैसिलिटी होनी चाहिए टिल स्टे राउंड, क्योंकि डाटा की शेयरिंग जब राउंड 3 में हो रही है और 3 में ही जब डाटा, क्योंकि पहले ऑल इंडिया हो रहा है, ऑल इंडिया डाटा स्टेट को शेयर कर रहा है, बस स्टेट के तो डाटा ऑल इंडिया में शेयर नहीं हो रहे हैं। तो जब तक स्टे राउंड तक अपग्रेडेशन की फैसिलिटी नहीं हो तो स्टेट से अगर कोई स्टूडेंट ज्वाइन करता है तो वो डाटा जब फिल्टर ही नहीं होगा तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि पीछे वाले रैंक को बेटर मिला, आपको मिला नहीं। तो अपग्रेडेशन की फैसिलिटी टिल स्टे होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि स्टे जो हो रहा है राउंड 3 के बाद हो रहा है, तो दोनों तरफ से होना चाहिए। एमसीसी भी डाटा राउंड 3 के बाद शेयर कर रहा है और स्टेट भी शेयर कर रहा है, तो दोनों के जब फिल्टर डाटा आएंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट अ पॉजिटिव शिफ्ट, एंड जो आप ब्रांच आप उम्मीद कर रहे हैं आप देखेंगे कि वो ब्रांच मिलेगा आपको। इसके बावजूद भी कोई सीट बचता है तो देयर मस्ट बी प्रोविजन ऑफ स्पेशल स्टेट राउंड। स्पेशल, लास्ट ईयर भी स्पेशल स्टे राउंड चल रहा है, अगर सीट बच जाता है, इट मे बी इन गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज, स्पेशल स्टे राउंड दैट मे बी ऑनलाइन और दे मे बी इन द फिजिकल राउंड, कुछ भी हो सकता है, बट इसमें ऐसा होगा। सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू ऑल ऑफ यू, यू मस्ट डू द सेम थिंग एंड प्लीज 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 शेयर दिस वीडियो। अदरवाइज नेक्स्ट ईयर भी आप देखेंगे सेम चीज होगा, नेक्स्ट ईयर भी सेम प्रोसेस होगा, राउंड स्टेट में जाएं या ऑल इंडिया में, डीएनबी लें या एमडी लें, एक कंफ्यूजन स्टेट बना रहेगा। अपग्रेडेशन की फैसिलिटी रहती है और डाटा फिल्टर सिस्टम अगर प्रॉपर वर्क कर रहा है तो डेफिनेटली यू विल गोइंग टू गेट अ पॉजिटिव शिफ्ट। कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि काउंसलिंग प्रोसेस डिले होगी, आप 7 महीना 8 महीना से डिले चल रहा है, लास्ट
कमिंग 15 डेज में और ज्यादा डिले नहीं हो जाएगा। अगर एमसीसी स्ट्रिक्ट ऑर्डर देता है सारे स्टेट को तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू फॉलो द रूल और आप पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिलेगा। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आपको लगे कि दैट इज ए वेरी डिफिकल्ट थिंग। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज वर्किंग फॉर द बेटरमेंट एंड एमसीसी ऑल्सो वर्किंग फॉर द बेटरमेंट फॉर यू, बट उन्हें सोल्यूशंस नहीं मिल पाता है। दैट दे ऑलवेज ट्राई टू इम्प्लीमेंट अ न्यू रूल जो आपको देखने को मिला। तो ये आपके तरफ से भी होने चाहिए, क्योंकि ऐसे कैसे हो सकता है कि स्टेट के काउंसलिंग ही नहीं हुए, ऑल इंडिया में आपको लेने की मजबूरी हो गई। एफएमजी स्टूडेंट का क्या होगा जिनके पास कोई फैसिलिटी नहीं है, वो उनके डाटा कब फिल्टर होके आएंगे स्टेट के? क्योंकि राउंड 3 के बाद ही जब डाटा फिल्टर होता है तो उनको तो स्टेट में अच्छा मिलेगा ही नहीं। तो क्यों ऐसा होना चाहिए? क्योंकि 50-50% सीट जब रिजर्व स्टेट के लिए और 50% सीट ऑल इंडिया कोटा के लिए जब सीट रिजर्व है, देन देयर मस्ट बी फैसिलिटी फॉर अपग्रेडेशन टिल स्ट्रे राउंड। यही आपका डिमांड होना चाहिए। एमसीसी को मेल कीजिए, मैसिव मेल कीजिए, डेफिनेटली दे विल गिव द सॉल्यूशन। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। होप आप जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे डेफिनेटली गोइंग टू सब्सक्राइब दिस चैनल @ डॉक्टर नीरज सिंह, और ट्विटर पे जुड़िए ताकि वहां पे कैंपनिंग हम लोग मूवमेंट शुरू कर सके। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग एंड होप दिस ईयर we will coming with a good +5 and there is no blockage by any means and everyone get what they have rank। जिनका जो रैंक है उसके अकॉर्डिंगली ब्रांच भी मिलेगा और पॉजिटिव शिफ्ट भी देखने को मिलेगा और बार बार आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।